हाय गैस। तो गैस हमारा 12B का ये लास्ट लेक्चर है और इसमें आपका 12B कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर है हमारा 12B। तो अब हम करेंगे 12B का 10 नंबर का 5 नंबर। ठीक है ना, तो 5 नंबर बीट हम करेंगे। तो हमारा 10 नंबर चल रहा था, 10 नंबर का हम 4 नंबर किए थे, पता होगा। टोटल है 8 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 5 नंबर से करेंगे। लास्ट नंबर है 10 नंबर। तो निकालने 10 नंबर का 5 नंबर हेडी लगाएं यानी भी। अब हम करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए फटाफट निकाल लें नोट कॉपी। चलिए देखते हैं 10 नंबर का हम 10 नंबर हम 4 नंबर तक किए थे। 10 का 4 बीट यानी IB तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे भी। ठीक है, नहीं देखें तो दया कर देख लीजिए। चलिए करते हैं भी, ध्यान देना क्या बोला है। देखो भी नंबर देख सकते हैं आप, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का क्या बोला है। एन एंगल देखो क्वेश्चन क्या बोला है। एन एंगल हमको प्रूव करना है ना वेक्टर मेथड से। तो एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन a semicircle is a right angle ध्यान से देखना, राइट एंगल। इसको हम प्रूव करेंगे। क्या बोला है ध्यान से समझना कि एन एंगल एक एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये हमको क्या करना है ना, प्रूव करना है। तो देखो क्या बोल रहा है कि एक सेमी सर्कल मतलब सर्कल मतलब पूरा टोटल होता है, सेमी मतलब उसका आधा है ना। तो इसका आधा में एक कंसीडर किया सर्कल। ठीक है, आधा एक में कंसीडर किया। कौन सा मैं यहाँ पर लिया ए और यहाँ पर ले गया, हाँ चलो ये आपका क्या है। ठीक है, देखो ये मैं लिया ए, ये बी लिया और मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिया सी। सपोज मैं एक सेमी सर्कल लिया ए बी सी। तो यहाँ पर लिख देना जो जो हम लिखेंगे, जो हम यहाँ पर डायग्राम में बनाएंगे वो सब यहाँ पर लिख देना। ठीक है ना, तो उसी के अनुसार आपको मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर लिखना है कंसीडर, हम क्या कंसीडर किए, कंसीडर ए सेमी सर्कल कंसीडर ए बी सी सेमी सर्कल, ए बी सी सेमी सर्कल। ध्यान से देखना, ए बी सी सेमी सर्कल हो गया। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए से देखो ये सी से मैं ज्वाइन किया ऐसे। हमको क्या प्रूव करना है ध्यान से देखना, और मैं यहीं से लेकर यहाँ तक प्रूव ये किया। ठीक है ना, सेमी सर्कल। ठीक है, कंसीडर ए बी सी सेमी सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है ना, मैं यहाँ पर ये सेमी सर्कल का सेंटर पॉइंट को मैं लिया ओ। ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना है ध्यान से समझना। हमको ये प्रूव करना है कि, ध्यान से देखना, ये प्रूव करना है कि, ध्यान से देखना, हमको ये प्रूव करना है कि एक सेमी सर्कल का ये जो सेमी सर्कल का यहाँ पर कहीं भी आप अगर पॉइंट ले जाओगे तो वो पॉइंट में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा यानी राइट एंगल होगा। ये हमको दिखाना है। तो मैं क्या किया, यहाँ पर से लेकर मैं यहाँ सी से लेकर ओ में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये ओ पॉइंट में मैं ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो हम प्रूफ क्या करेंगे कि हमको ये दिखाना है कि ये जो एंगल होगा राइट एंगल होगा, ये 90 डिग्री होगा। बहुत सिंपल है, देखो ध्यान समझना। देखो अब लेट सपोज मैं ए का पोजीशन वेक्टर माना ए और सी का पोजीशन वेक्टर माना सी। तो यहां पर लिखना है लेट ए वेक्टर एंड क्या, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए एंड सी। ए और सी का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर पूछूं ओ ए तो क्या होगा, ओ ए मतलब ये पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर हो गया। अब ओ बी अगर पूछेंगे तो ओ बी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर होगा। क्योंकि देखो पता होगा सेमी सर्कल है, मतलब ये यहाँ से लेकर ये जो रेडियस है ना ये जितना होगा लेंथ ये भी उतना होगा।
क्योंकि सर्कल का रेडियस है, तो ये जितना होगा ये भी उतना होगा। यानी इधर ए वेक्टर हुआ तो इसका ये अपोजिट डायरेक्शन में यानी माइनस ही आएगा। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ओ, ध्यान देखना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए वेक्टर। ठीक है ना, तो इतना पहले लिख लो, फिर हम आगे करेंगे। हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है, ठीक है। देखो, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना। अब ये आपका क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल है, इसका मतलब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि आपका जो AC होगा, आपका जो AC या तो फिर हाँ आपका जो OC होगा, ध्यान देना, आपका जो यहाँ पर OC है, क्या है, OC जो है आपका जो OC है, OC मतलब ये वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, OC बराबर होगा AO के साथ, यानी OA के साथ, होगा कि नहीं। अरे ये क्या है, सेमी सर्कल, ये जितना होगा यहाँ पर जितना भी काटोगे आप सब रेडियस, रेडियस तो सेम होगा सर्कल का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, OA इक्वल टू OC, जो कि आपका रेडियस है, इसलिए बराबर हो गया। ठीक है, ठीक है कि नहीं। यानी हम OC को हम क्या लिख सकते हैं, OC मतलब C पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, यानी C पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कह सकते हैं, क्योंकि OC है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ OC। OC का मतलब समझते हो ना, OC मतलब ये पोजीशन वेक्टर, C का पोजीशन वेक्टर, C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। OA मतलब A पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, OA का मतलब। ठीक है, यानी हमको ये पता चला कि C वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितना होगा, ये जितना होगा ये उतना होगा, ऑब्वियसली होगा क्योंकि सेमी सर्कल का रेडियस है। चलो ठीक है, अब देखो, अब मुझे ये बताओ, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो, अब OA वेक्टर यहां पर बताओ तो क्या होगा, OA वेक्टर, OA वेक्टर, OA वेक्टर क्या होगा, OA वेक्टर क्या होगा, OA वेक्टर क्या होगा, सॉरी OA वेक्टर तो नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, OA नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे AC वेक्टर। अब मुझे बता AC वेक्टर कितना होगा, AC वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, C से A माइनस करेंगे, यानी C वेक्टर माइनस A वेक्टर लिख सकते हैं, पता है ये। चलो, अगर मैं BC वेक्टर पूछूं, BC या तो फिर CB कहो एंड CB वेक्टर, अगर मैं यहाँ पर CB वेक्टर पूछूंगा, CB मतलब यहाँ से इसको माइनस करेंगे, यानी माइनस A वेक्टर माइनस C वेक्टर हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। चलो इसको आप ऐसे छोड़ो, ये माइनस से रहने दो, ठीक है, इतना दूर समझ में आएंगे। अब देखो, हमको दिखाना क्या है कि ये जो एंगल है ये इस प्रकार है, देखो ये ऐसे है, तो ये एंगल हमको राइट एंगल दिखाना है। तो राइट एंगल दिखाने के लिए ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, यानी AC और CB का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी दोनों परपेंडिकुलर है, पता है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, देखो हम AC वेक्टर डॉट क्या निकालेंगे, CB वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो यहाँ प्रूफ हो जाएगा 90 डिग्री। हमको पता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो वो दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 डिग्री बनाते हैं। चलो तो AC डॉट CB, AC क्या है हमारा C माइनस A है, ठीक है, डॉट CB क्या है, ये है, तो माइनस A, तो मैं माइनस को कॉमन ले लिया तो A प्लस C हो गया, ठीक है ना, A प्लस C हो गया, ठीक है ना। चलो ये जो माइनस को मैं आगे रखा और ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो C डॉट, चलो ये माइनस को हटा देते हैं, चलो ये माइनस को हटा देते हैं, ये माइनस रहने देते हैं इसको, ठीक होगा, एक ही स्टेप में आ जाएगा, माइनस A वेक्टर माइनस C वेक्टर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, C डॉट A यानी माइनस A डॉट C और C डॉट A लिख सकते हो, फिर C डॉट C तो माइनस C डॉट C, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब देखो ध्यान से देखना, A डॉट A, फिर माइनस माइनस प्लस A डॉट C, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, तो आपका ये माइनस A डॉट C है,
माइनस ए डॉट सी और प्लस ए डॉट सी कट गया, क्या बच गया ध्यान देना, ये माइनस सी डॉट सी को हम लिख सकते हैं सी डॉट का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ए डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए सॉरी ए वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये आगे माइनस होगा, ठीक है, क्या है ये आपका माइनस। और मैं आगे से तुमको ये बता दिया कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है ए वेक्टर के, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ, यानी सी और ए वेक्टर इक्वल है, यानी ये दोनों, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों तो इक्वल है, तो माइनस प्लस कट गया, कितना बच गया 0। यानी हमको क्या समझ में आ गया कि ये दोनों का ए सी वेक्टर और सी बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ए सी वेक्टर और सी बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 0, यानी ये दोनों का बीच में कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, प्रूफ हो गया। यानी हमको यहाँ पर हमको क्या पता चला कि आपका मेजरमेंट ऑफ कौन सा ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी आपका राइट एंगल हो गया। तो आपको लास्ट में ये लिखना है कि सो क्या लिखना है लास्ट में आपको, सो क्या लिखना है, सो एंगल, सो एन एंगल, ये पूरा लिख देना है, सो एन एंगल inscribed in a semicircle is a right angle, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब यहाँ पर जहाँ कहीं भी आप पॉइंट लेकर अगर ड्रॉ करोगे तो सब में 90 डिग्री है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो लिख लो फटाफट, देन हम करेंगे आगे 6 नंबर, 5 नंबर कंप्लीट हो गया, लिख लिए, हो गया, दिख रहा है पूरा। चलो ठीक है, चलो 6 नंबर लिखो, क्या है, नंबर क्या पूछा है देख सकते हैं आप। 6 नंबर, इन एनी ट्रायंगल, ध्यान देना ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर, इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल, ध्यान देना, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में आपका ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी होता है, ये आपको शो करना है, बनाकर पूरा वेक्टर मेथड से पूरा प्रूफ करना है कि कोई भी एक ट्रायंगल एबीसी में आपका a इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी ये होगा, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है ना। तो इसको आपको पहले बनाना पड़ेगा, उसी के अनुसार करना पड़ेगा, ठीक है ना। सपोज में एक ट्रायंगल बनाया लाइक दिस, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा ये ए वेक्टर माना, ये मैं माना बी वेक्टर, ये डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये ऑर्डर में मैं बनाया ये आपका सी वेक्टर, ठीक है ना, ये सेम ऑर्डर में, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ध्यान से देखना, अब देखो जो मैं बनाया यहाँ पर मैं लिखूंगा कि लेट ए बी सी बी द ट्रायंगल, बी ए ट्रायंगल जिसका कि वेक्टर क्या है आपका, यहाँ पर आप ले सकते हो, ये ले लिया मैं, सपोज ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, ए बी सी में ट्रायंगल लिया, ठीक है, जिसका कि पोजीशन वेक्टर क्या है ये, ठीक है ना। हुच साइड सा लिख देना, लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल हुच साइड सा, कौन कौन सा साइड है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। इज टेकन इन ऑर्डर में लिया मैं, कौन सा ऑर्डर में लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अगर ये ले लिया, यहाँ पर देखो नाउ, देखो हियर, देखो सेम ऑर्डर में हो गया। तो सेम ऑर्डर में अगर हो गया मतलब ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, यानी सेम ऑर्डर में आ गया पूरा। तो यानी ये तीनों वेक्टर का समेशन कितना होगा, 0 आएगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, यहीं से जाओगे, यहीं से जाओगे, यहीं से फिर आपस वही पॉइंट पे आ जाओगे, यानी 0 आएगा।
यानी तीनों को अगर आप सॉम करोगे वेक्टर को, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करोगे कितना आएगा? 0 आएगा। अगर तीनों का 0 आया तो यहाँ पर अगर मैं ए वेक्टर को रख दूँ, बी प्लस सी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बी प्लस सी, ठीक है ना, इधर ले आया माइनस हो गया। तो ये आपका ए वेक्टर में ना, इसको थोड़ा बॉक्स बनाओ ताकि हम आगे अप्लाई कर सकें, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। चलो ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों तरफ ए वेक्टर और एक तो मल्टीप्लाई किया, प्रूफ करना है हमको। ये ए वेक्टर इधर मल्टीप्लाई किया, ए डॉट ए हो गया इक्वल टू, इधर भी ए मल्टीप्लाई किया, तो देखो यहाँ पर ये आपका बी है। रुको रुको रुको, इसको इधर नहीं लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे। चलो ये वाला हो गया ना। चलो देखो, मैं इधर एक ए मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो माइनस इधर भी मैं एक ए मल्टीप्लाई किया, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये आपका ए डॉट ए डॉट क्या है, ए डॉट ए है ना। चलो ठीक है, ए डॉट ए को आप ए डॉट ए को आप ए स्क्वायर कह सकते हो ना, क्या कह सकते हो, ए स्क्वायर कह सकते हो। अब देखो ये मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए डॉट बी वेक्टर माइनस प्लस माइनस ए डॉट सी वेक्टर। अब देखो यहीं से थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी आ गया। अब ध्यान से देखना, ये आपका ए स्क्वायर है, सॉरी ये आपका क्या है, ए स्क्वायर है। अब देखो ए डॉट बी, यहाँ पर देखो ए क्या है, ये वेक्टर, मतलब ये वेक्टर ए वेक्टर है आपका, बी क्या है, ये वाला, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, और सी आपका ए डायरेक्शन में। ध्यान देना, ए डॉट बी, ए डॉट मतलब ए का डायरेक्शन इधर है, बी का इधर है, और बीच का एंगल ये है। अब ये एंगल जो है आपका थीटा है, ये आपका ए है ना, ये ए तो ये भी ए हुआ, ए डॉट बी। अगर ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या होगा, अरे यार ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर ए बी कॉस थीटा लिखते हो, थीटा ये आपका ये है, थीटा ये मान है। चलो थीटा है तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा के बदले क्या आएगा बताओ, यहाँ पर थीटा के बदले क्या आएगा, ये तो आपका सी एंगल है, ये क्या है, सी है, तो इतना क्या होगा, पाई माइनस सी होगा। अरे ये सी है ना, ये सी है, ये टोटल का 180 मीन्स पाई, तो पाई माइनस सी होगा ये बाकी का एंगल, ठीक है। से यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस ए होगा, ठीक है। ठीक है, से यहाँ पर क्या होगा, ये वाला देखोगे तो पाई माइनस बी होगा, क्या होगा, यहीं से पाई माइनस बी होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये तो आपका बी है ना, तो पाई माइनस बी हो गया। वही चीज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, माइनस तो माइनस रहा, ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस क्या थीटा, बदले आप क्या लिखोगे, ए बी मतलब ये है, ये दोनों का डॉट, ए बी कॉस थीटा, थीटा ये हो जाएगा पाई माइनस सी, पाई माइनस सी माइनस ए डॉट सी को ए सी कॉस ए डॉट सी, देखो ए डॉट सी, ए कहाँ है, ए कहाँ, ए देखो ए ये है, ये ए डायरेक्शन में, सी कहाँ है, सी कहाँ है, सी कहाँ है, ये है ना, ए डायरेक्शन में, ये ए डायरेक्शन, यानी ये क्या हो जाए, ये तो बी हुआ तो ये पाई माइनस बी हो जाएगा ना, वही है, ये बी हुआ तो ये पाई माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपका ये हो जाएगा आपका कॉस पाई माइनस बी, दिख रहा है ना पूरा, इसको मिटा देते चलो, कॉस पाई माइनस बी, ठीक, बहुत सिंपल है। देखो अब देखो ध्यान से देखना, हो गया प्रूफ। अब देखो यहाँ पर ये ए स्क्वायर हो गया, देखो इक्वल टू कॉस पाई माइनस सी, ध्यान देना, देखो कॉस पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस, ये तो ऑलरेडी माइनस है, तो कॉस पाई माइनस सी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस सी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ओवरऑल आपका ए बी कॉस सी मिल जाएगा, ठीक है। से ये प्लस हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी कॉस बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये तो आपका ए स्क्वायर है, इधर ए है, इधर ए है, तो ए कॉमन ले गया, तो बच गया बी कॉस सी प्लस ए सी कॉस बी, तो ए कट गया, यहाँ पर एक ठो ए बच गया, यानी ए इक्वल टू क्या हो गया आपका, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, प्रूफ हो गया। यही बोला था आपको, चेक कर लो, प्रूफ्ड हो गया, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी।
तो चलिए फटाफट लिख लें, देन हम करेंगे 6 नंबर कंप्लीट हुआ, 7 नंबर करेंगे, लिख लें फटाफट। हो गया, हो गया ना। चलिए ये वाला तो हो गया। लास्ट और 2 नंबर ना, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर देखते हैं। चलो देखो क्या बोला, ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट नंबर है। 7 नंबर, इन ए ट्रायंगल, पहले क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं, क्यों लिखने से इसको थोड़ा समझ में आएगा। इन ए ट्रायंगल ए ओ बी, एक ट्रायंगल है ए ओ बी, आगे से बोल दिया हो, और जिसका कि ए ओ बी का 90 डिग्री है। इफ, यहां पर बोल दिया इफ, अगर P and Q are the points of trisection of AB लाइन का ट्राइसेक्शन है। देन आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल टू 5/9 AB स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल बोला है। देखो चलो भी डबल आई, क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, और इसका जो O पॉइंट का आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है बोल दिया। ठीक है, ये आपका A है, ये B है, A और B है। ठीक है, तो यहां पर लिखना लेट AOB बी ए ट्रायंगल सॉज दैट AOB आपका कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो और एक तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये लाइन एक जोड़ा, ये एक लाइन जोड़ा, वो बोल दिया इसका नाम P, इसका नाम Q। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है, ध्यान देना, हमको ये प्रूव करना है कि एक ट्रायंगल का अगर O एंगल 90 डिग्री है, तो आपको शो ये करना है कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर का वैल्यू इतना हो, वो हमको शो करना है। तो वेक्टर मेथड से हम शो करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया पूरा। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, OA में एक वेक्टर लिया, सपोज AI वेक्टर, मतलब ये एक्स एक्सिस मान लो और ये वाई एक्सिस मान लो। ठीक है, तो इधर ए वेक्टर, ये वेक्टर नहीं आ तो एक्स एलोंग में, एक्स एक्सिस के एलोंग में है, इसलिए ए आई कैप ले लिया, इधर ए जे कैप ले लिया, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लिया लेट ओ ए इक्वल टू ए आई वेक्टर, ओ बी इक्वल टू ए नहीं, इसको बी लेते हैं ना, बी जे कैप, ये आपका बी है। ठीक, क्या है, बी जे कैप। और OP और OQ 3 ठो में डिवाइड किए हैं, ठीक ना, 3 रेशियो में, 1 2 3। ठीक है, ट्राइसेक्शन डिवाइड किया। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पर देखो, हियर P डिवाइड्स, ध्यान हियर P डिवाइड्स AB इन रेशियो, कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देखो P जो डिवाइड कर रहा है 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। आपको ये M है, ये N है, ये M ये N, तो आप अगर यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ P निकालोगे तो क्या लिखोगे, ये M है, ये N है, तो ये ध्यान ना, ये इंटू इसका ऑपोजिट वेक्टर, ये 2 इंटू A आई कैप, 2A आई कैप प्लस 1 इंटू ये बी जे कैप, यानी बी जे कैप बाई ये दोनों का रेशियो का सम 2 + 1 3, ये लिखोगे।
ये आपका क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी इसको साफ साफ कहोगे तो ये इसको लिख दो ऐसे ओ पी वेक्टर, क्या ओ पी वेक्टर, ओ से पी और ये ओ से क्यू, ऐसे ओ क्यू का निकालेंगे तो क्या होगा, सिमिलरली ओ क्यू क्या हो जाएगा बताओ, ओ क्यू करोगे तो देखो ओ क्यू करोगे मतलब क्यू जो है इसका कितना रेशियो होगा, क्यू मतलब यहाँ 1 और ये आपका इस टू 2, सॉरी क्यू इस टू 2 हो जाएगा, क्यू इस टू 2 हो जाएगा ना, क्यू ये 2 इस टू 1, 2 इस टू 1, ठीक है। तो अब क्या होगा ध्यान देना, अब क्या होगा 2 इस टू 1 मतलब 1 इंटू बी जे कैप ना, 1 इंटू क्या हो जाएगा बी जे कैप, सॉरी ध्यान से देखना ए आई कैप, हाँ ए आई कैप क्या हो जाएगा आपका ए आई कैप प्लस 2 बी जे कैप हो जाएगा, बाय 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, हाँ ठीक है ना। ये ओ क्यू कितना रेशियो में डिवाइड करा 2:1 में, तो 2:1 मतलब 2:2 मतलब समझ रहे हो ना, सॉरी ये आपका ऐसा होगा, सॉरी 2:1 मतलब ये आपका 2 हो गया ना, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो 2:1 मतलब 2 इंटू ए आई कैप, सॉरी 2 इंटू बी जे कैप, वही है 2 इंटू बी जे कैप प्लस 1 इंटू ए जे कैप, वही है 1 इंटू ए आई कैप मतलब ए आई कैप, ठीक है। तो ये आपका ओ पी मिल गया, ये आपका ओ क्यू मिल गया। यहाँ पर लिख देना क्या है यहाँ पर कि क्यू डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 2:1 लिखना हो तो लिख देना, तो डायरेक्ट करने से चलेगा। देखो अब देखो हमको क्या निकालना है, देखो हमको निकालना है ओ पी फैक्टर, ओ पी का स्क्वायर ना, हाँ ओ पी का स्क्वायर, ध्यान देना ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या दिखाना है 5/9 ए बी स्क्वायर दिखाना है। तो कैसे करोगे, चलो इसको मिटा देते हैं, चलो ये इसको ऊपर का मिटा देते हैं, अब कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू का स्क्वायर कर दे, ओ पी का स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका पूरा स्क्वायर कर देना, तो 2a आई कैप प्लस बी जे कैप बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू ये है तो इसका होल स्क्वायर करोगे, ए आई कैप प्लस 2 बी जे कैप बाई 3 का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। चलो इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखना, होल स्क्वायर करोगे तो ये तो आपका 2a आई कैप प्लस बी जे कैप का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे का 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, इसका भी ऐसे a आई कैप प्लस 2b जे कैप का होल स्क्वायर बाई 9 आएगा, यानी आप 9 एलसीएम ले जाओ तो ऊपर का वही बचेगा, तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, यानी बचेगा 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। देखो मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर करोगे i का स्क्वायर करो तो 1 आएगा, 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर, b क्या ये है, j का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, b तो b का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2 इंटू ये करोगे तो i और j मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, पूरा ओवरऑल 0 आएगा, है ना, तो लिखने का जरूरत नहीं है। अब इसको देखो, ये आपका a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो 4b स्क्वायर प्लस 2ab करो, 2 इंटू a इंटू b करो, i और j तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अरे डॉट प्रोडक्ट i और j का क्या होता है 0 आ जाता है, तो डायरेक्ट कर दिया, 0 को छोड़ दिया, ठीक है ना, मतलब 2ab को नहीं लिखा, यहाँ पर भी 2ab को नहीं लिखा। अब देखो 4a स्क्वायर यानी 5a स्क्वायर, ये 5b स्क्वायर बाई 9, यानी आप 5 कॉमन ले जाओ तो 5/9 हो गया, यहाँ पर बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5/9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। आपका ये जो लेंथ है a है, क्या है a है, ये लेंथ है b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी ab, क्या लिख सकते हैं हम ab,
और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा ए बी का स्क्वायर होगा, पिथागोरस थ्योरम। ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू ये हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर कर सकते हैं। प्रूफ हो गया, प्रूफ हुआ कि नहीं चेक कर लो, हो गया, हो गया। तो गाइस मैं आपके लिए एक तो छोड़ दिया लास्ट नंबर, चलो खुद से करना। लास्ट नंबर आपका मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब इज कॉस इनवर्स 1/3। डरो मत, हो जाएगा, खुद से ट्राई करना, सब बताने का कुछ फायदा नहीं है। एक ठो छोड़ दिया आपके लिए, एक एक नंबर में किया, एक एक नंबर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। तो गाइस हमारा ये 12B कंप्लीट हुआ, 12C लेकर आएंगे जहां पर आपका क्रॉस प्रोडक्ट यूज हुआ है, ठीक है। 12C फिर 12D है शायद, और एक तो ट्रिपल प्रोडक्ट है ना। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में मिलते हैं 12C गाइस। तो ये कर लेना, लास्ट नंबर 8 नंबर छोड़ दिया आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।